एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम पीयूष जूलॉजी। और आज की इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं पुंकेसर के बारे में, लघु बीजाणु धानी और परागकण के बारे में, यानी कि तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम पुंकेसर की बात करें तो पुंकेसर हमें कुछ इस तरह का दिखाई देता है, जिसमें दो भाग होते हैं। पुंकेसर को दो भाग में बांटा जाता है। ये जो पतला लंबा होता है इसे डंठल या फिर फिलामेंट बोला जाता है, डंठल तंतु या फिर इसे फिलामेंट के नाम से जानते हैं। और ऊपर की साइड दो पालित सेगमेंट दिखाई देता है जिसको पॉलन सैक या फिर पराग कोश के नाम से जानते हैं। इन्हीं पराग कोश के अंदर पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण जो है वो बनता है। परागकण के बनने की जो प्रक्रिया होती है उसी को लघु बीजाणु धानी या लघु बीजाणु जनन कहते हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस बोला जाता है। परागकण के बनने का जो प्रोसेस होता है इसी को माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के नाम से यानी कि लघु बीजाणु जनन के नाम से जाना जाता है। अब अगर हम इस परागकोश को इस तरह से कट करें तो हमको इसके अंदर कुछ इस तरह से चार सेगमेंट दिखाई देते हैं, यानी कि जो परागकोश होता है वो दो पालित होता है और चार कोष्ठकी होता है। उसमें आपको चार चैम्बर दिखाई देंगे। तो अगर इसको हम देखें तो ये इस तरह से डीप जाता है, तो दो ऊपर के साइड यानी कि दो सेगमेंट इसके अंदर है, दो सेगमेंट इसके अंदर है, टोटल चार सेगमेंट हमें देखने को मिलता है। अब अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हमें कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं। तो सबसे बीच का जो रीजन है इसे बोला जाता है कनेक्टिव टिश्यू, संयोजी ऊतक बोलते हैं। इस पूरे सेगमेंट के चारों तरफ एक आवरण होता है जिसको बाह्य परत या फिर एपिडर्मिस बोला जाता है। इसके अंदर की साइड एक अंतर स्थिसियम एंडोथीसियम पाया जाता है कि जो कि स्फुटन के समय मदद करने का काम करता है। अभी जो बीच वाला रीजन है इसे बोलते हैं बीजाणुजन ऊतक। इसी बीजाणुजन ऊतक के अंदर पाया जाता है लघु बीजाणु मात्र कोशिका। लघु बीजाणु मात्र कोशिका जो है वो इसी बीजाणुजन ऊतक के अंदर देखने को मिलती है। अब इस बीजाणुजन ऊतक के चारों तरफ एक आवरण होता है जिसे टेपिटम बोलते हैं। ये जो टेपिटम होता है इसका काम होता है जो भी विकासशील परागकण होते हैं उनको भोजन देने का काम जो है वो टेपिटम करता है। टेपिटम और अंतःस्थिसियम के बीच का जो खाली स्थान है उसे मिडिल लेयर या फिर मध्य परत के नाम से जानते हैं। ठीक है, तो इसमें हमको सबसे बार बाह्य परत, उसके बाद अंतःस्थिसियम, फिर टेपिटम और बीच में दोनों के मध्य परत देखने को मिलता है। अब ये जो बीजाणुजन ऊतक होता है इसमें पाया जाता है पराग मातृ कोशिका। अब ये जो पराग मातृ कोशिका होती है वो अर्धसूत्री विभाजन करती है। पहला मियोसिस जब पूरा होता है तो दो सेल बनती हैं, वो आपस में इस तरह से जुड़ी रहती हैं। उसके बाद दूसरा अर्धसूत्री विभाजन इनके ऊपर होता है, दूसरा मियोसिस इनके ऊपर होगा, जिसके फलस्वरूप चार कोशिकाएं बनती हैं। जिनको माइक्रोस्पोर टेट्राट या फिर लघु बीजाणु चतुष्क बोला जाता है। माइक्रोस्पोर टेट्राट या फिर लघु बीजाणु चतुष्क के नाम से जाना जाता है। और यही जो लघु बीजाणु चतुष्क है इसी के अंदर पॉलन ग्रेन यानी कि परागकण का निर्माण होता है। यही आगे चल के परागकण को बनाने का काम करेंगे। अब अगर हम एक परागकण को देखें तो जब भी एक परागकण होता है उसमें ये आपको अलग अलग साइज के मिल सकते हैं। अलग अलग पौधे में अलग अलग आकार के आपको परागकण देखने को मिलते हैं, छोटे बड़े। लेकिन अगर हम एक नॉर्मल परागकण की बात करें तो हमें देखने को मिलता है कि इनका जो व्यास होता है वो लगभग
25 से 50 माइक्रोमीटर का होता है। यानी कि अगर एक नॉर्मल पराकड़ की बात की जाए तो ये आपको 25 से 50 माइक्रोमीटर को देखने को मिलते हैं। इसमें हमें दो परत देखने को मिलता है। सबसे बाहर का जो आवरण होता है इसको बाह्य चोल बोलते हैं, इसको बाह्य चोल बोला जाता है, जो कि कठोर आवरण होता है। ठीक है। अब ये जो बाह्य चोल होता है वो बना होता है स्पोरोपोलेनिन का। स्पोरोपोलेनिन, ये जो स्पोरोपोलेनिन होता है ये अब तक का ज्ञात सबसे प्रतिरोधक पदार्थ होता है, जो कि इस परागकण को विपरीत से विपरीत कंडीशन में बचाए रखने का काम करता है। अगर अंदर के आवरण की बात करें तो इस अंदर वाले आवरण को बोला जाता है अंतःचोल। ये होता है अंतःचोल, जो कि बना होता है सेलुलोज और पेक्टिन का। अंतःचोल जो होगा वो बना होता है सेलुलोज और पेक्टिन का। अब पूरे आवरण में एक स्थान होता है जहाँ पर बाह्य चोल या फिर स्पोरोपोलिन का जो भाग है वो नहीं पाया जाता है। उस रीजन को बोलते हैं जनन छिद्र। उस स्थान को बोला जाता है जनन छिद्र। यानी कि हमें कह सकते हैं कि जो स्पोरोपोलेनिन होता है वो जनन छिद्र को छोड़कर पूरे परागकण के चारों तरफ पाया जाता है। अब अगर हम इसके अंदर देखें तो इसके अंदर हमें दो तरह की कोशिकाएं देखने को मिलती हैं। एक छोटी कोशिका होती है जिसे जनन कोशिका कहते हैं, और जो पूरा भाग है इसे बोलते हैं कायिक कोशिका। कायिक कोशिका। परागकण दो कंडीशन में पाए जाते हैं। मैक्सिमम पौधों के जो परागकण होते हैं वो इसी दो कोशिका के रूप में होते हैं, यानी कि एक कायिक कोशिका एक जनक कोशिका। लेकिन कुछ परागकण कुछ पौधों के जो होते हैं वो जनक कोशिका यहाँ पर एक बार समसूत्री विभाजन कर लेती है, जिसके फलस्वरूप दो नर कोशिकाएं बन जाती हैं। तो दो नर कोशिकाएं और एक कायिक कोशिका मिलकर तीन कोशिका। यानी कि मैक्सिमम पौधे जो होते हैं वो दो सेल अवस्था में दो कोशिकीय अवस्था में परागकण को रखते हैं, और कुछ पौधों में तीन कोशिकीय अवस्था में परागकण देखने को मिलते हैं। दो कोशिकी का मतलब हो गया एक कायिक कोशिका और एक जनक कोशिका। ठीक है। और तीन कोशिकी का मतलब हो गया कि ये जो जनक कोशिका वो एक बार समसूत्री विभाजन करेगी, जिसके फलस्वरूप दो कोशिकाएं बनेंगी। तो एक दो और एक कायिक कोशिका तीन। तो ये था आज का वीडियो। अगले वीडियो हम लोग गुरु बीजाणु यानी कि फीमेल पार्ट के बारे में बात करेंगे। थैंक यू।